अब खबरें विस्तार से। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नवनीत राणा के वकील हैं रिजवान मर्चेंट। रिजवान मर्चेंट का भाईखला जेल, मतलब जहां पर नवनीत राणा को रखा गया है, उसी भाईखला जेल के सुप्रिंटेंडेंट को चिट्ठी। कहा नवनीत राणा को फौरन मेडिकल सहायता की जरूरत है। नवनीत राणा को जेल में जमीन पर बिठाया गया। नवनीत राणा की पीठ में दर्द हुआ। बार बार बोलने के बाद 27 अप्रैल को उन्हें अस्पताल भेजा गया। अगर नवनीत राणा को कुछ भी होता है तो फिर जेल प्रशासन जिम्मेदार होगा। नवनीत राणा के वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि स्पॉन्डिलाइटिस की शिकार है नवनीत राणा। ऐसे में उनकी हालत जेल में रहकर बिगड़ गई है। अगर उन्हें कुछ होता है तो फिर इसके लिए जेल प्रशासन जिम्मेदार होगा। नवनीत राणा को फौरन मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो सूरज ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सूरज, ये एक तरह से बड़ा दांव खेला है नवनीत राणा की तरफ से कि अगर जेल प्रशासन जिम्मेदारी लेगा तो फिर उन्हें रखा जाए जेल में, नहीं तो उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प दी जाए। जी बिल्कुल, इसे हम मान सकते हैं कि जमानत के लिए एक मूव माना जा सकता है कि ये मेडिकल समस्याओं को दिखाया जाए और ये कोर्ट को बताया जाए कि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, इस वजह से उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। ये भी एक कारण हो सकता है। ऐसे में हमारे पास रिजवान मर्चेंट ने जो लेटर लिखा है जेल को, वो लेटर हमारे पास है जो कि उन्होंने 29/4/2022 को लिखा है। और उस लेटर में उन्होंने कहा है कि नवनीत रवि राणा को जो खास पुलिस ने गिरफ्तार किया है सेडिशन के मामले में, इसके बाद से वो भाईखला जेल में है, जहां पर उन्हें फ्लोर पर लेटना पड़ता है, बैठना पड़ता है। इस वजह से जो उनका स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, जो उनकी हिस्ट्री है, वो उसमें और भी इजाफा होते जा रहा है, उनकी समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में डॉक्टरों ने साफ तौर पर लिख कर दिया है कि सीटी स्कैन करना काफी जरूरी है और सीटी स्कैन करने के बाद ही उन्हें पता चल पाएगा कि स्पॉन्डिलाइटिस की ग्रेविटी कितनी बड़ी हुई है और उन्हें ट्रीटमेंट क्या देना है। ऐसे में कई बार जेल प्रशासन को रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनका सीटी स्कैन नहीं हुआ, जिस वजह से ये निर्धारित किया नहीं जा पा रहा है। सूरज, मैं एक चीज आपसे क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप बता रहे हैं रिजवान मर्चेंट ने ये जो लेटर है, ये चिट्ठी जो लिखी है, ये 29 तारीख को लिखी थी। आज 2 तारीख हो गई है और अब तक जेल प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी। उनका मेडिकल के लिए लेके नहीं गए, एग्जामिनेशन के लिए? जी बिल्कुल प्रीति, जो सूत्र बताते हैं यही बात है कि जो स्टेटस 29 तारीख को था वो स्टेटस आज भी बरकरार है। ऐसे में ही ये सवाल उठाए जा रहे हैं और रिजवान मर्चेंट ने साफ तौर पे कहा भी है कि अगर भविष्य में कभी भी नवनीत राणा की समस्या और भी बढ़ती है और उन्हें कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार जेल प्रशासन होगा, जेल के सुपरिटेंडेंट होंगे। जी सूरज, नियम क्या कहता है? नवनीत राणा सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में अगर किसी को किसी तरीके की दिक्कत आती है तो फिर वहां जेल के भीतर भी तो डॉक्टर्स का इंतजाम होता है। जी बिल्कुल प्रीति, ये नियम है, एसओपी है और हर एक कैदी का हक है कि अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो उसका इलाज कराया जाए। उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की भी तबीयत खराब हुई थी, वो उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें जेजे अस्पताल में एडमिट तक किया गया था। ऐसे में अगर नवनीत राणा को किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, देखिए कैसा है कि डॉक्टर चेकअप करने के लिए जेल भी बुलाए जा सकते हैं, जेल में आ भी सकते हैं, लेकिन अगर बात सीटी स्कैन की है तो ऐसे में जेल के अंदर सीटी स्कैन नहीं होता है। उसके लिए आपको कैदी को अस्पताल ले जाना अनिवार्य है। ऐसे में जिस तरह का दावा मर्चेंट कर रहे हैं तो इससे साफ यही नजर आ रहा है कि जेल प्रशासन नवनीत राणा को सीटी स्कैन करने के लिए बाहर नहीं भेजता। जी, और सूरज, ये भी देखना होगा कि रिजवान मर्चेंट की इस दलील का नवनीत राणा की जमानत पर कितना असर पड़ेगा। लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे हम अपने संवाददाता से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।